Hello friends, welcome to Finance Career. In today's video, I will going to discuss with you the syllabus for the post of Audit Inspector and Junior Auditor का आज हम सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं और ये बिल्कुल ऑफिशियल सिलेबस है। ये सिलेबस PSSB में जो वैकेंसी आया तो उन्होंने ही आप लोगों के लिए सिलेबस दिया है, तो ये बिल्कुल ऑफिशियल सिलेबस है। तो आप ये सिलेबस ही आप करके जाओ, आपका काफी बढ़िया एग्जामिनेशन जाएगा। तो हम सब कुछ बात करेंगे आज का वीडियो में कि आपको तैयारी कैसे करना है, इसका कोर्सेज कहाँ से मिल जाएगा, क्या क्या सिलेबस है, क्या पैटर्न है एग्जामिनेशन का। सो एवरीथिंग आई विल गोइंग टू डिस्कस विद यू इन दिस वीडियो। तो आप इस वीडियो में बने रहिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इस चैनल पे आपको हमेशा आप देखते होंगे कि पूरे फाइनेंस एंड अकाउंट्स का जितना भी एग्जामिनेशन होता है पूरे इंडिया में, सभी एग्जामिनेशन का फाइनेंस एंड अकाउंट्स का जितना भी एग्जामिनेशन होता है सभी का तैयारी इसी चैनल से कराया जाता है। तो इसका जो सिलेबस है ये बिल्कुल ऑफिशियल सिलेबस, इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप से। सो बोथ लिंक्स आर गिवन इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑफ दिस वीडियो। ओके, तो चलिए सिलेबस डिस्कस करते हैं। अगर आपको कोर्सेज परचेस करना है फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर ऑडिटर और ऑडिट इंस्पेक्टर का अगर आप तैयारी कर रहे हो तो इसका कोर्सेस मिल जाएगा आपको finance career.in वेबसाइट पे। finance career.in वेबसाइट पे इसका कोर्सेस अवेलेबल है। तो finance career.in वेबसाइट पे आप अभी विजिट करिए, वहां से कोर्सेज परचेस करिए और आप अपना तैयारी को काफी बढ़िया कर सकते हो। finance career.in वेबसाइट पे आपको वीडियोस लेक्चर, समराइज्ड वीडियो लेक्चर मिल जाएगा और आपको मॉक टेस्ट मिल जाएगा, ई बुक मिल जाएगा, ठीक है। और प्रीवियस ईयर जो पेपर क्वेश्चंस होते हैं, प्रीवियस क्वेश्चंस जो होते हैं, जो भी जितना भी एग्जामिनेशन हुआ है फाइनेंस एंड अकाउंट्स का, आपको 100+ पेपर मिल जाएगा फाइनेंस एंड अकाउंट्स का कि कैसा पेपर आता है फाइनेंस एंड अकाउंट्स का। तो वो अगर आप सोल्व कर लोगे तो आपको काफी हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। तो सिलेबस अभी हम डिस्कस करेंगे। कोर्सेज परचेस करना है तो finance career.in वेबसाइट पे विजिट करिएगा, कोर्सेज वहां से मिल जाएगा, ठीक है। पहले बात कर लेते हैं पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन का। तो आपका जो एग्जामिनेशन है वो 2 घंटे का एग्जामिनेशन आपका होने वाला है। 2 घंटे का आपका एग्जामिनेशन होगा और ये जो एग्जामिनेशन है आपका एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है। तो एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस रहेंगे, आपको 2 घंटे दिए जाएंगे, ठीक है। द एग्जाम विल कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स। जो एग्जामिनेशन होगा वो 2 पार्ट में आपका एग्जामिनेशन होगा। जो पार्ट ए रहेगा और पार्ट बी रहेगा। जो पार्ट ए रहेगा जिसमें से कि आपसे पूछा जाएगा जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, पंजाब हिस्ट्री पूछा जाएगा, पंजाब हिस्ट्री एंड कल्चर, लॉजिकल रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी, इंग्लिश, ये सब चीजें पूछा जाएगा, ठीक है। हमारा कोर्सेज परचेस करोगे तो उसमें आपको रीजनिंग, क्वालिटेटिव एप्टीट्यूड्स, उसमें भी वो सभी चीजें मिल जाएगा आपको, ठीक है। 40 क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है, पार्ट ए में, जिसका मार्क्स 40 मार्क्स का रहेगा। एमसीक्यू क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है। जो पार्ट बी जो है आपका जो पेपर रहेगा एग्जामिनेशन का, वो कॉमर्स एंड अकाउंट से रिलेटेड पेपर रहेगा जो कि 80 क्वेश्चंस रहेगा और 80 मार्क्स का रहेगा। ये भी एमसीक्यू बेस्ट रहने वाला है, ठीक है। तो टोटल आपका जो क्वेश्चंस रहेंगे 120 क्वेश्चंस रहेंगे, 120 मार्क्स का रहने वाला है, ठीक है। अगर आप सही टिक करते हो तो आपको 1 मार्क्स मिलेगा पर क्वेश्चंस। अगर आप गलत टिक कर देते हो, ठीक है, तो आपको रॉन्ग आंसर पे आपको 0.25 मार्क्स डिडक्ट कर लिया जाएगा। और सही मार्क्स अगर आप सही टिक करते हो तो 1 मार्क्स आपको मिल जाएगा, ठीक है। सो ये आपका हो गया एग्जामिनेशन पैटर्न, पेपर पैटर्न क्या है। अब यहाँ पे आते हैं सिलेबस। जो अनेक्सर 1 मतलब फिर यहाँ पे है पार्ट ए जो है कि आपका जनरल नॉलेज, पंजाब हिस्ट्री एंड कल्चर, लॉजिकल रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी, पंजाबी, इंग्लिश, ये सब चीजें आपका सिलेबस में है जो कि पार्ट ए में है, ठीक है। तो ये सब आप देख लीजिएगा। अभी हम यहाँ बढ़ते हैं पार्ट बी में।
कॉमर्स एंड अकाउंट्स का। तो कॉमर्स एंड अकाउंट्स का जितना भी सिलेबस है, इसका तैयारी अगर आपको करना है तो फाइनेंस करियर .in वेबसाइट पे इसका कोर्सेस अवेलेबल है, वहां से इसका तैयारी आप कर सकते हो। पार्ट बी का बात किया जाए तो सब्जेक्ट का जो सिलेबस है, जूनियर ऑडिटर का या फिर एक और इसमें वैकेंसीज है ऑडिट इंस्पेक्टर का, दोनों का सेम ही सिलेबस है। ठीक है, ऑडिट इंस्पेक्टर हो या जूनियर ऑडिटर हो, सेम सिलेबस है। आप यही करके जाओ, आपके लिए काफी बढ़िया रहेगा। जितना इन्होंने आपको सिलेबस में जितना भी टॉपिक्स दिया, इसके साथ साथ मैं आपको इसके अलावा और भी चीजें मैं आपको मटेरियल प्रोवाइड करूंगा, जैसे कि इनकम टैक्स, जीएसटी, ठीक है, ऑडिट, तो और भी चीजें मैं प्रोवाइड करूंगा। आप सब कुछ करके जाना। हो सकता है कि ये सिलेबस दिया पर इसके बाहर से भी कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है, तो सारी चीजें आपको फाइनेंस करियर .in वेबसाइट पे कोर्सेज पे मिल जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। फाइनेंशियल अकाउंटिंग का बात किया जाए तो इसमें आपको अकाउंटिंग का मीनिंग, स्कोप, इंपॉर्टेंस, ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग क्या क्या है, अकाउंटिंग कंसेप्ट एंड कन्वेंशन, डबल एंट्री सिस्टम क्या होता है, ठीक है, जिसमें कि आपको पर्सनल, रियल, नॉमिनल अकाउंट पता होना चाहिए, कैसे जनरल बनाते हो, सब्सिडरी बुक, कैश बुक, लेजर, ट्रायल बैलेंस, फाइनल काउंट्स फॉर सोल ट्रेडर, पार्टनरशिप फॉर्म, तो ये सब चीजें आपको पता होना चाहिए। कैपिटल आइटम क्या होता है, रेवेन्यू आइटम क्या होता है, ठीक है, ये सब चीजें आपको पता होना चाहिए। डिप्रिसिएशन का जितना भी मेथड है और डिप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट किया जाता है, एसएलएम, डब्ल्यूडीबी, ये सब चीजों का आपका जानकारी होना चाहिए। पार्टनरशिप से रिलेटेड जो भी है आपका एग्जामिनेशन क्वेश्चन पूछ सकता है, कंसाइनमेंट हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये सब अकाउंटिंग से रिलेटेड है। ठीक है, आपको समराइज्ड वीडियो लेक्चर ये सभी को आपको मिल जाएगा फाइनेंस करियर .in वेबसाइट पे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मैनेजमेंट अकाउंटिंग का बात किया जाए तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग में आपको पूछ रहा है मैनेजमेंट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, मतलब ऐसा बोल रहा है कि ये सब चीजें आपसे पूछाएगा। रोल ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग, डिसीजन मेकिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग टूल्स, एडवांटेज, ये सब चीजें क्या क्या है, जिसमें कि आपका जिसमें कि इंपॉर्टेंट क्या क्या है, जैसे रेशियो एनालिसिस इंपॉर्टेंट है आपको, इसमें फंड फ्लो इंपॉर्टेंट है, कैश फ्लो भी इसका कैश फ्लो भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जिसमें से क्वेश्चंस आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये सब इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसमें। आगे बढ़ते हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग का बात किया जाए जिसमें कि आपका जो मीनिंग क्या है कॉस्ट अकाउंटिंग का, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कॉस्ट अकाउंटिंग का, ये सब आपको जानकारी होना चाहिए। कॉस्ट अकाउंटिंग में मटेरियल चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मटेरियल चैप्टर में ईओक्यू निकालने पूछ सकता है आपको, ईओक्यू निकालने पूछ सकता है, जस्ट इन टाइम, एबीसी एनालिसिस, स्टोर लेजर क्या होता है, बिन कार्ड क्या होता है, तो ये सब चीज़ आपको पता होना चाहिए। मटेरियल कंट्रोल, तो इसका वीडियो लेक्चर भी आपको मिल जाएगा फाइनेंस करियर .in वेबसाइट पे, तो आपको बेहतर तैयारी हो जाएगा। लेबर चैप्टर का बात किया जाए तो लेबर लेबर जो है ये भी एक कॉस्टिंग का एक चैप्टर है। ठीक है, कि लेबर को जब एक लेबर काम कर रहा है तो कितना उसके ऊपर खर्चा हो रहा है, तो लेबर कॉस्ट में हम लोग पढ़ाई करते हैं। ठीक है, लेबर टर्नओवर आपको मिल जाएगा, वीडियोस लेक्चर में सारे डिटेल कवर है। ठीक है, आइडल टाइम क्या होता है, लेबर टर्नओवर मतलब कितना लेबर का टर्नओवर है, इसका डिफरेंट मेथड होता है। ठीक है, आइडल टाइम किससे बोलते हैं, टाइम रेट और पीस रेट के हिसाब से जो पेमेंट करते हो, तो सब चीज़ आपको पता होना चाहिए। टेलर, हेल्थ, रोअन प्लान, सभी चीज़ आपको पता होना चाहिए। सभी का वीडियो लेक्चर भी आपको मिल जाएगा फाइनेंस करियर .in वेबसाइट पे। वीडियो लेक्चर, ई बुक मिल जाएगा, मॉक टेस्ट मिल जाएगा, प्रीवियस ईयर पेपर मिल जाएगा फाइनेंस एंड अकाउंट्स का 100+। ठीक है, ओवरहेड का बात किया जाए जो भी इनडायरेक्ट खर्चे हैं, ठीक है, मटेरियल का, लेबर का, ओवरहेड का इनडायरेक्ट खर्चा, उसी को ओवरहेड बोला जाता है, इसी का पूरा डिटेल में दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं। मार्जिनल कॉस्टिंग इंपॉर्टेंट है। मार्जिनल कॉस्टिंग से ये सारे टॉपिक दिया, ब्रेक इवन एनालिसिस आपको पूछ सकता है, बीईपी निकालने पूछ सकता है। ठीक है, पीवी रेशियो निकालने के लिए आपसे पूछ सकता है। ठीक है, एक मार्जिनल कॉस्टिंग का थोड़ा एडवांस है यहाँ पे, कि मेक और बाय डिसीजन करके मार्जिनल कॉस्टिंग में ही ये सब तरह का सब पूछा जाता है। ठीक है, पर ये तो यहाँ पे एमसीक्यू है, तो कुछ आपसे डिसीजन मेकिंग करके पूछ सकता है। ठीक है, बजट एंड बजटरी कंट्रोल भी काफी इंपॉर्टेंट है।
बजट एंड बजटरी कंट्रोल में बात की जाए तो बजट का डिफरेंट मेथड है, वो आपको जानकारी होना चाहिए। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सभी का आपको वीडियो लेक्चर मिल जाएगा फाइनेंस कैरियर डॉट इन वेबसाइट पे, ठीक है। समराइज वीडियो लेक्चर मिल जाएगा। जितना सिलेबस इन्होंने आपको दिया है इतना तो मिलेगा ही मिलेगा। इसके अलावा मैं आपको इनकम टैक्स, जीएसटी सभी का आपको ई बुक प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है, जिससे कि आप उसका भी थोड़ा जानकारी रखो, क्योंकि एग्जामिनेशन में हो सकता है कि इनकम टैक्स जीएसटी भी पूछ दे। ऑडिट इंस्पेक्टर का एग्जामिनेशन होने वाला है, हो सकता है ऑडिट भी पूछ दे, तो ऑडिट का भी आपको मिल जाएगा सारा मटेरियल, ऑडिट में क्या क्या पढ़ के जाना है आपको, ठीक है। तो जितना इन्होंने आपको बोला है उतना तो आपको मटेरियल मिलेगा ही मिलेगा। इसके साथ साथ आपको और इसके अलावा भी बहुत सारे मटेरियल मिल जाएगा आपको पढ़ने के लिए, ठीक है। तो अगर आपको कोर्सेज खरीदना है ऑडिट इंस्पेक्टर का या फिर जूनियर ऑडिटर का, तो आप फाइनेंस कैरियर डॉट इन वेबसाइट पे विजिट करिए, वहाँ पे कोर्सेज अवेलेबल है, ठीक है। ऑडिट इंस्पेक्टर का, जूनियर ऑडिटर का, तो आप किसी का भी एग्जामिनेशन का तैयारी कर रहे हो तो फाइनेंस करियर डॉट इन वेबसाइट पे विजिट करिए, वहाँ पे कोर्सेज अवेलेबल है, ठीक है। तो हम वीडियो यहाँ तक रखते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस चैनल से हमेशा आपको इंपॉर्टेंट जानकारी इस एग्जामिनेशन से रिलेटेड हमेशा मिलता रहेगा, कैसे तैयारी करना है, और अपडेट आपको धीरे धीरे जो भी चीजें रहेगा आपको धीरे धीरे मिलता रहेगा, ठीक है। हाँ, एक बात और, मैं आपको बोला था कि एक पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो पीडीएफ आपको मिल जाएगा कहाँ से, टेलीग्राम से मिल जाएगा। तो टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे मोर देन 10,000 लोग जुड़े हुए हैं, 10,000 से ज्यादा लोग जुड़े हुए हैं। तो अगर आप वहाँ पे जुड़ते हो तो जो भी एग्जामिनेशन आने वाला होता है या फिर जिसका एग्जामिनेशन हो गया है या फिर जिसका एग्जामिनेशन आने वाला होता है, तो उसके बारे में लोग डिस्कशन करते रहते हैं। तो अगर आप उसमें ज्वाइन होते हो तो आपका ही हेल्पफुल रहने वाला है, ठीक है। तो वहां से आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा, जो भी इंपॉर्टेंट जानकारी होता है मेरे टेलीग्राम चैनल से आपको मिलता रहेगा। तो टेलीग्राम चैनल आज ही ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। और पीएसएसबी का बात किया जाए तो काफ़ी बढ़िया पोस्ट है ऑडिट इंस्पेक्टर और जूनियर ऑडिटर का। तो दोनों का कोर्सेस अवेलेबल है फाइनेंस कैरियर डॉट इन वेबसाइट पे, ठीक है। तो चलिए वीडियो यहाँ तक रखते हैं। थैंक यू।